बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल उभरता सितारा। मेरे पाकिस्तानियों, एक अंदाजे के मुताबिक 3 अरब डॉलर के हम सामान तैयार करते हैं और दुनिया को फरोख्त करते हैं, जबकि इसी तरह 30 अरब डॉलर का हम सामान दुनिया भर से खरीदते हैं, जबकि 3 अरब डॉलर हम कर्जा मांगते हैं अपनी मुआशियत को संभालने के लिए। तो ये इतना बड़ा तजाद है जिसमें कसूर हम आवाम का ही है। हमने कभी बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं किया, लेकिन अगर हम बिजनेस के ऊपर फोकस भी कर लें तो हम तो कॉपी मेकर बन चुके हैं। कॉपी मेकर कैसे? हम लोगों से पूछ रहे होते हैं या कौन सा कारोबार हमें ज्यादा मुनाफा देगा, या कौन सा कारोबार हमें रातों रात अमीर कर देगा, या कौन सा कारोबार हमें डॉलर्स में पैसे देगा। कारोबार तो फिर ऐसा होना चाहिए। हम लोगों से आइडियाज ले रहे होते हैं, हम अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करते, हम खुद रिसर्च नहीं करते। इवन के हम जब बाहर निकलते हैं खरीदारी के लिए, तो बहुत सारे आइडियाज अगर हम अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं एज ए कस्टमर के तौर पे अपनी जरूरियात के मुताबिक। लेकिन हम ये भी नहीं करते। सैटरडे संडे आप पार्क्स में चले जाएं, रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, रात के 12 बजे तक पाकिस्तान के किसी भी शहर में फिर लें, आपको तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट फुल नजर आएंगे। इसी तरह आपको फुल रौनक नजर आएगी सड़कों पे। लेकिन हमने कभी भी खुद भी कुछ भी करने का नहीं सोचा। आज का मेरा व्लॉग उन लोगों के लिए है जो कि नए हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो घर में बैठ के काम करना चाहते हैं, चाहे वो बाहर एक छोटा सा यूनिट बनाना चाहते हैं, चाहे वो एक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चाहे वो एक दुकान खोलना चाहते हैं। बेसिक मेरा मकसद ये है, ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान में लोग काम करें, अपने मुल्क में चीजें बनाएं, बाहर के मुल्क फरोख्त करें, क्योंकि हमारे चैनल का भी यही मोटो है। नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। आज मैं आपको बताऊंगा एक बिजनेस को रजिस्टर्ड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं कि उसकी मदद से हम बिजनेस भी शुरू करें, एक्सपोर्ट भी कर सकें, लोकली मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकें, या लोकली हम उसको फरोख्त भी कर सकें। तो स्टेप बाय स्टेप बिजनेस रजिस्ट्रेशन में सबसे पहली चीज नाम, यूनिक सा नेम होना चाहिए। लोगों से मत पूछें, क्योंकि लोगों को आप अपना आइडिया फरोख्त कर देते हैं, वो भी फ्री में। पहले से उनको पता लग जाता है आप क्या काम करने जा रहे हैं। और आपने जब सोचो विचार में टाइम जाया कर दिया, तो अक्सर क्या होता है, वही काम आपके अपने शुरू कर चुके हैं, जिसका बाद में आपको अफसोस होता है। अपना आइडिया मत फरोख्त करें, किसी को बिल्कुल भी नहीं बताएं, कानो कान भी खबर ना होने दें। दूसरे ने आपका फायदा नहीं देखना, ना ही आपने उससे कोई फायदा लेना है। तो नाम सबसे पहला बिजनेस रजिस्ट्रेशन में, उसके मुताबिक हम लोगो बनाएंगे। किसी डिजाइनर से रजू करें या फ्रीलांसर, बहुत बच्चे खिदमात अपनी दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं और साथ ही वहीं से आप एक लेटर हेड सिलेक्ट कर लें। लेटर हेड के बहुत सारे फॉर्मेट इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे चले जाएं, गूगल के ऊपर चले जाएं, या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, किसी डिजाइनर को कह दें एक फॉर्मेट सिलेक्ट करें, लेटर हेड बनाएं। तो ये तो हो गए हमारे 2 काम मुकम्मल। लेटर हेड में कंपनी का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल। तो उसमें कोशिश कीजिएगा, आपने जो अगला स्टेप है अपने बिजनेस नेम को रजिस्टर्ड करवाने के लिए एनटीएन के ऊपर दर्ज करवाना है। वो लोग जिनका एनटीएन ऑलरेडी बना हुआ है, वो उनके आईडी कार्ड और उनके नाम के ऊपर होगा। तो आपने नेचर ऑफ बिजनेस लाजमी बतानी है कि आप एज ए ट्रेडर हैं, रिटेलर हैं, कमर्शियल काम कर रहे हैं, इंपोर्टर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर कैटेगरी का बाद में आपको फायदा होगा और एक वकील आपको मुझसे बेहतर बता सकता है इस बारे में। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा एनटीएन भी बन गया। एनटीएन बनने के बाद हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस अगर तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, छोटे पैमाने पे हो या बड़े पैमाने पे हो, तो वो जीएसटी की कैटेगरी में आती है। तो फिर आपको जीएसटी लाजमी बनवाना होगा। जनरल सेल्स टैक्स की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी मंथली आपने स्टेटमेंट जमा करवानी होती है। वो लोग जो घर बैठ के काम कर रहे हैं, आपको एनटीएन तक महदूद रहना है। बाकी लेटर हेड के ऊपर आप क्योंकि घर में काम कर रहे हैं, अपने घर को बेशक ऑफिस डिक्लेयर कर दें, उसको ही आप एज ए ऑफिस, उसका एड्रेस लाजमी लिखवाइएगा, फोन नंबर जरूर लिखवाइएगा। और जब ये चीजें आपकी मुकम्मल हो जाए तो आपने बैंक से रजू करना है। कोई भी अपने मतलब का, कोई भी अपने पसंदीदा बैंक से रजू करें, आपका अकाउंट इजीली ओपन हो जाएगा। लेकिन यहां बैंक आपसे एक चीज पूछेगा कि बिजनेस की नेचर क्या है, यानी कि सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप के ऊपर है। अगर पार्टनरशिप के ऊपर है तो फिर आपको बैंक में पार्टनर के साथ जाना पड़ेगा।
स्टैंप आपके पास लाजमी होनी चाहिए। प्रोप्राइटर की मोहर लेकर जाएं अगर आप एज ए इंडिविजुअल इस बिजनेस के मालिक हैं। अगर पार्टनरशिप के तौर पे आप काम कर रहे हैं यानी 2 या 2 से ज्यादा अफराद हैं, तो फिर आपको उन लोगों के साथ जाना पड़ेगा विद स्टैंप। तो यहां आपका बैंक में भी ऊपर की चीजें अगर मुकम्मल हैं, लाइक एनटीएन भी है आपका, जीएसटी अगर जरूरत है, और साथ लेटर हेड भी मौजूद है, इजीली आपका बैंक अकाउंट भी खोला जाएगा। तो ये है बिजनेस को रजिस्टर्ड करने का तरीका। रिटेल का काम कर रहे हैं, होलसेल का काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशनशिप है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग है, या ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं आप, तो आपको हर काम की नेचर के मुताबिक मुतलका डिपार्टमेंट से राब्ता करना होगा। क्यों? देखें, अगर तो आप काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का, और मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका ताल्लुक फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनानी है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर फूड अथॉरिटी के सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होंगे मुतलका जिले में जहां आप रहते हैं। उसके बाद जहां आप स्पेयर पार्ट्स वगैरह बना रहे हैं या डिफरेंट और भी इस किस्म की कैटेगरी के बना रहे हैं जो कि पीएसक्यूसी है यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी अथॉरिटी के जमरे में आते हैं, तो आपको उनसे रजू करना पड़ेगा। यानी कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन में मैन्युफैक्चरर के लिए अलग कैटेगरी है, और फूड में भी बाज़-औक़ात पीएसक्यूसीए की सर्टिफिकेशन आपको लाज़मी रिक्वायर्ड है। इसमें पीएसक्यूसीए के मुतल्लिक़ा काम से मिले, वो आपको गाइड कर देंगे, उनकी वेबसाइट के ऊपर देख लें। बिज़नेस अगर ट्रेडिंग का है, तो ट्रेडिंग के लिए आपको मज़ीद किसी और सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग आप जिन प्रोडक्ट्स की कर रहे हैं, जिन फैक्ट्रियों से आप माल लेते हैं, उन फैक्ट्रियों के पास जो क्वालिटी सर्टिफिकेट अवेलेबल हैं, वो आप उनसे ले सकते हैं, उन्हीं के नाम पे, क्योंकि आप उनकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, माल उनके लिए बेचते हैं, अपना कमीशन रखते हैं। आपको मज़ीद इसमें कोई सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। आप कोई आलात बना रहे हैं मेडिकल के, सर्जिकल के या डेंटल के, उसके लिए आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट से रजू करना होता है जो कि हेल्थ के मामलात को देखती हैं, वहाँ के आपको सर्टिफिकेट लाज़मी रिक्वायर्ड होंगे। तो ये तो है एक बिज़नेस को रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीक़ेकार, और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसी तरह इसमें लास्ट में बाज़ लोग अपने बिज़नेस को प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं एसईसीपी में। बिल्कुल, एसईसीपी में आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, उसमें आप किसी भी वकील से रजू करें, इन डॉक्यूमेंट्स को साथ लेके जाएँ, वो आपको उसमें रजिस्टर्ड करवा देंगे। फिर मैन्युफैक्चरर के लिए, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट के लिए, उनको अपने लोगों को रजिस्टर्ड भी करवाना होता है कि कोई इसको कॉपी ना कर ले। बिल्कुल, उसके लिए ट्रेडमार्क आपको सर्टिफिकेट चाहिए जिसपे टीएम आप अपने लोगों के नीचे लिखेंगे, तो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट भी आपको कोई भी वकील साहब उसके लिए अप्लाई करवा के दे देंगे। अगर करना चाहें तो आप भी खुद इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए ज़रूरत है जो कि मैन्युफैक्चरर हैं। और फिर जो घर में ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनका काम तो है ऑनलाइन, यानी कि उन्होंने बाहर से कोई चीज़ मँगवा ली, दराज़ वगैरह या इस तरह की किसी भी ऐप से, और उन्होंने किसी का माल लिया, उसको फ़रोख्त कर दिया, क्योंकि वो घर बैठ के काम कर रहे हैं, क्या उनको भी बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा? जी देखें, आपको भी करवाना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो महदूद होगी सिर्फ़ एनटीएन तक, लेटर हेड तक और एक स्टैम्प तक। आपको मज़ीद कोई इसमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह बाज़ घरेलू ख़वातीन काम करना चाह रही हैं, उनको भी यही काम करना पड़ेगा, लेटर हेड, स्टैम्प और एक एनटीएन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, और इसके अलावा उनको कतई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। आपका कोई भी सवाल हो, आप मुझे कर सकते हैं ईमेल, लेकिन मैं जब फ्री होऊँगा, आपको ज़रूर जवाब दूँगा। फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।